अजीत अगरकर की चादी चादी हो गई है, यानी कि अजीत अगरकर भारतीय टीम, अंतरराष्ट्रीय पुरुष टीम के चयन करता है, सिलेक्टर से हैं कि कौन सी टीम किसके खिलाफ खेलने उतरेगी, कौन कौन से 15 सदस्यीय वो खिलाड़ी होंगे, उसके जो मुख्य चयन करता है वो अजीत अगरकर हैं, भारत के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी अजीत अगरकर। और जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि 2026 जून तक ही उनका कार्यकाल था। अब बीसीसीआई के अंदरूनी सूत्रों का कहना है, मतलब पक्की खबर है कि अजीत अगरकर को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक हम कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक भारत के चयनकर्ता अजीत अगरकर ही रहने वाले हैं। अजीत अगरकर के सिलेक्टर्स में, यानी कि जब वो चयन करता रहे हैं, इस दौरान भारत ने 3 ट्रॉफियां उठाई हैं। 2024 टी20 वर्ल्ड कप अजीत अगरकर जब चयन करता थे तभी हम जीते, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी हम तभी जीते, और 2026 हाल में ही टी20 वर्ल्ड कप भी हम अजीत अगरकर के सिलेक्टर्स में, यानी कि जब वो चयन करता थे तभी हमने ये तीनों ट्रॉफियां उठाई हैं। तो अजीत अगरकर को ये इनाम है बीसीसीआई की तरफ से कि उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक अजीत अगरकर ही जो है वो भारतीय चयनकर्ता होने वाले हैं। ये अजीत अगरकर के लिए बड़ी खुशखबरी है। अजीत अगरकर के करियर को अगर हम देखते हैं तो अजीत अगरकर का करियर भी बड़ा सुनहरा रहा है। ऑलराउंडर खिलाड़ी भारतीय टीम के वो रहे हैं, 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले उन्होंने खेले, यानी कि तीनों फॉर्मेट अजीत अगरकर ने खेले हैं। अगर टेस्ट की 46 पारियों में उन्होंने 58 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट 160 रन देकर 8 विकेट रहा है। 26 टेस्ट खेले, लेकिन उसमें 2 पारियां होती हैं, तो 46 पारियों में उन्होंने 58 विकेट चटकाए हैं। अगर ओडीआई की बात करें, 191 ओडीआई के मुकाबले उन्होंने खेले हैं, जिसमें उन्होंने 188 पारियों में गेंदबाजी की और 288 विकेट जो है चटकाए हैं, अच्छे खासे विकेट उन्होंने चटकाए हैं। और टी20 की बात करें तो अगरकर ने 3 विकेट अपने नाम किए हैं। रनों की बात करते हैं तो अजीत अगरकर ने टेस्ट में 571 रन बनाए, ओडीआई में 1269 रन बनाए और टी20 में मात्र 15 रन बनाए हैं। टेस्ट में उनका एक शतक है और ओडीआई में उन्होंने 3 अर्धशतक भी जो है वो लगाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये तो इनका रहा किस तरीके से इनका क्रिकेट में करियर रहा, लेकिन जब से ये भारतीय टीम के चयनकर्ता बने हैं उसके बाद सवालों में भी बहुत रहे हैं कि कई खिलाड़ियों का चयन नहीं हुआ। हालांकि इन्होंने जो है सीनियर और उसके अलावा जूनियर खिलाड़ियों का तालमेल तो अच्छा बैठा है। यही वजह है ना कि भारत 3 बार जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बनी, टी20 वर्ल्ड कप 2024 और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ओडीआई सॉरी टी20 वर्ल्ड कप भी 2026 हम जीते थे। अब 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है और तब तक अजीत अगरकर को ही बनाए रखने का प्लान जो है वो बीसीसीआई ने बना लिया है। और आईपीएल के बीच में जो ये आईपीएल का सीजन चल रहा है, इसके बीच में ही अजीत अगरकर से बातचीत होने वाली है, क्योंकि मई तक ये चलेगा और जून में जो है वो अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उसको बढ़ाने की बातें बीसीसीआई ने कंफर्म जो है एक तरीके से वो कर दी है कि अजीत अगरकर ही चयनकर्ता भारतीय पुरुष टीम के रहने वाले हैं। और गौतम गंभीर को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि 2028 तक, यानी कि टी20 वर्ल्ड कप तक गौतम गंभीर ही भारतीय टीम के हेड कोच रहने वाले हैं। लेकिन सवाल यहां पर सूर्य कुमार यादव को लेकर भी है। बीसीसीआई के एक सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, हमने रिपोर्ट भी की थी। भाई सूत्रों के हवाले से खबर ये होती है कि बीसीसीआई के जो अंदरूनी जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वहां से बैठक के बाद खबरें फ्रंट में बात करके नहीं आती है, वहां पर बातचीत किसी पत्रकार से होती है और वो सूत्रों के हवाले से खबर छप जाती है। खबर निकल के आती है कि सूर्य कुमार यादव को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, कप्तानी के आधार पर नहीं, क्योंकि कप्तानी तो उनकी बहुत अच्छी रही है, हम एक भी सीरीज हारे नहीं है। 2024 वर्ल्ड कप के बाद देखते हैं सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी जाती है, उसके बाद उनकी कप्तानी में हम एक भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं हारे हैं। वर्ल्ड कप भी हम जीते थे अभी हाल में 2026 का। कप्तानी पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल है उनकी बल्लेबाजी पर। उनका प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा है और गौतम गंभीर की पसंद, नंबर 1 पसंद सूर्य कुमार यादव ही हैं। लेकिन यहां पर बीसीसीआई ने एक चीज साफ कर दिया है कि भाई आईपीएल के बाद आयरलैंड का दौरा है और इंग्लैंड का दौरा है, इन 2 दौरों पर अगर सूर्य कुमार यादव चल जाते हैं, कप्तानी भले कुछ भी रही हो कि आप 5 के 5 मैच जीत जाए, लेकिन सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं बोलता है तो उनसे कप्तानी ले ली जाएगी। ये पक्की खबर जो है बीसीसीआई के हवालों से निकल कर आ रही है। अजीत अगरकर, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। गौतम गंभीर 2028 तक रहने वाले हैं हेड कोच के पद पर। लेकिन सूर्य कुमार यादव, क्योंकि 2028 में ओलंपिक खेलना है भारत को, वर्ल्ड कप भी खेलना है लेकिन पहले ओलंपिक खेलना है, तो ओलंपिक तक सूर्य कुमार यादव का लक्ष्य तो ओलंपिक है, उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन यहां पर बीसीसीआई उनके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता। उसकी उम्र एक ये भी है, मतलब उसका एक ये भी फैक्ट है, उम्र कह दिया हमने, फैक्ट एक ये भी है कि भाई सूर्य कुमार यादव की उम्र जो है वो 38 साल हो जाएगी 2028 में ओलंपिक तक। तो भाई इतनी उम्र में शायद आप ना खिलाना चाहें, और मौजूदा फॉर्म भी सूर्य कुमार यादव के उस हिसाब की नहीं है ना कि आपने भाई रोहित और विराट पर इतना दबाव डाला, उन्हें टेस्ट छोड़ना पड़ा। आज भी देखिए उनके पास फॉर्म तो है, लेकिन सूर्य कुमार यादव के पास वो फॉर्म नजर नहीं आ रही है। 2025 बहुत ज्यादा खराब गया, 2026 की शुरुआत अच्छी लगी, फिर वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला चलते हैं, बाकी मुकाबले में फिर फ्लॉप हो जाते हैं। आईपीएल चल रहा है और आईपीएल के मौजूदा सीजन में भी 0-1-2 मतलब वही
इकाई दहाई के नंबर ही उनके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन खुशखबरी अजीत अगरकर के लिए है, अजीत अगरकर सवालों पे भी रहे हैं, मोहम्मद शमी को लेकर सवाल है, श्रेयस अय्यर को लेकर सवाल है, गौतम गंभीर को लेकर भी सवाल है कि भाई वो इन खिलाड़ियों को टीम में आने ही देना चाहते हैं। देखना यह इन विवादों का क्या हल निकलता है, किस तरीके से टीम आगे चलती है। बाकी अजीत अगरकर को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।